सेंटर O मतलब है कि PQL और PRM एक कोई सर्किल है जिसका सेंटर O है, उस पे क्या है, दो टेंजेंट्स हैं, मतलब दो स्पर्श रेखाएं हैं। आगे लिखा है कि इफ S इज पॉइंट्स ऑन द सर्किल, S is points on the circle such that angle SQL SQL 50 डिग्री का है और SRM 60 डिग्री का है। एंगल SRM ये 60 डिग्री का है। करेंगे फाइंड एंगल QSR। एंगल QSR को फाइंड करना है। QSR को फाइंड करना है। चलिए आप लोग तैयार हो जाइए, एक कंपास की हेल्प से सर्किल बनाइए और पटरी की हेल्प से टेंजेंट्स। हमारे पास एक ये सर्किल है, इसका सेंटर है O सेंटर का हमारे पास ये सर्किल है। आप लोग कंपास की हेल्प से बढ़िया से सर्किल बनाओ। बाहर कोई पॉइंट P है, यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट P बाहर है, तो एक ये टेंजेंट खींची जा रही है, इसका नाम क्या है, P है, ये R है, ये M है, और दूसरी टेंजेंट PQL है, PQL है, ये PQL है। इसको कंटिन्यू थोड़ा से आगे बढ़ा लीजिए, ये L है, PQL है, दो टेंजेंट्स हैं। यहाँ पे पॉइंट S है, इस तरह से है कि SQL, यहाँ पे मान लो पॉइंट S है, तो आप थोड़ा से ध्यान देंगे, SQL ये एंगल 50 डिग्री का दिया हुआ है, और SRM ये आपके पास एंगल आएगा, ये 60 डिग्री का दिया हुआ है। ठीक, तो कह रहे हैं SRM 60 का है, तो QSR कितने का होगा। QSR मतलब आपसे ये एंगल पूछा जा रहा है कि ये कितने का होगा, ये एंगल पूछा जा रहा है कि ये कितने का होगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप लोगों को आज के जस्ट पहले जब भी मैंने क्लास ली थी, आई होप शायद दीपावली का दिन था या उसके पहले, हमने एक थ्योरम कराई थी सर्किल के लिए एज अ क्वेश्चन। मैंने कहा था किसी सर्किल के एक पॉइंट पे आप एक टेंजेंट खींच दीजिए, एक पॉइंट पे आप एक टेंजेंट खींचिए, जैसे मान लो ये टेंजेंट है, नाम देने को आप कोई भी दे सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ये सर्किल का सेंटर है, ठीक। मैंने बताया था कि ये जो टेंजेंट होती है और इस टेंजेंट के जो आपके पास स्पर्श बिंदु पे एक आप कॉर्ड या जीवा ले लीजिए, इसका भी कोई नाम दे सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो इन दोनों के जो बीच का ये एंगल बनता है, आप इसी कॉर्ड
BD को लेकर के आप रिमेनिंग पोर्शन पे, मतलब आपके पास ये वाला जो पोर्शन मैं जिस पे फोकस कर रहा हूँ, जो मेजर सेगमेंट बन रहा है, बड़ा वाला वृत्तखंड बन रहा है, उससे कहीं लेकर के चले जाइए और इसको वापस इस पॉइंट पे ले आइए, तो ये एंगल इसके बराबर होगा। यही तो हमें यहाँ भी दिख रहा है। अगर RM देखो तो टेंजेंट का काम कर रही है, और RS देखो तो कार्ड या जीवा है। इन दोनों के बीच का एंगल ये हुआ। इसको पकड़िए R और S को, सर्किल का रिमेनिंग पोर्शन इतना बचा, इस पे एक पॉइंट Q है, S से Q को मिला करके R तक वापस ले आइए, तो ये एंगल दोनों बराबर होंगे। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे, तो ये एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा। ऐसे ही देखिए QL टेंजेंट है, ऐसे ही देखिए QL टेंजेंट है, और QS जो है एक कार्ड है, एक जीवा है, तो इन दोनों के बीच का ये एंगल। अब इस कार्ड को पकड़िए, उसके बाद इसका रिमेनिंग पोर्शन देखिए इतना बचा, इसको कहां पे ला रहे हैं, R तक ला रहे हैं, Q से R तक लाए, S पे वापस लेके चले गए, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, तो ये 50 का हो जाएगा। अब आपको पता है एक ट्रायंगल है SQR, एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल R पता हो गया, एंगल Q पता हो गया, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का समेशन 180 डिग्री होता है। तो जब ये 50 है, ये 60 है, तो 110 हो गया जाकर के, 180 से घटाओगे तो निकल आएगा, मतलब 70 डिग्री निकलेगा। अभी अगर MCQ क्वेश्चन आता है तो हो गया 70 डिग्री आंसर, लेकिन अगर इसको लिखना होता है तो आप वही थ्योरम का जिक्र करोगे जो आपने पढ़ा था। ठीक है, पहले जो गिवन है उसको आप बढ़िया से लिख लेंगे, प्रश्न को हल करने का तरीका। अगर MCQ है तो आपका आंसर आ गया 70 डिग्री, और आपने 70 डिग्री वाले ऑप्शन को टिक कर दिया और आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको लिखना होता है, अगर आपको लिखना होता है तो सबसे पहले गिवन दैट लिखिए, या दिया है, और दिया है में कुछ सोचना नहीं होता है, जो क्वेश्चन में लिखा होता है वही लिख दिया जाता है। लिख दीजिए इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर in the given figure दिए गए चित्र में क्या PQL व PRM केंद्र O वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं। In the given figure, PQL and PRM are two tangents. Of a circle having center O. Of two tangents of a circle having center O, and S is any point on a circle S is any point on the circle, वृत्त पर एक बिंदु S है। किस तरह से है कि एंगल SQL जो है वो 50 डिग्री का है, और एंगल SRM जो है वो 60 डिग्री का है। ये है। अब हमारा टारगेट क्या है वो लिख लीजिए कि एंगल QSR का मान निकालना है। लक्ष्य लिखिएगा, टारगेट क्या है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल QSR, to find the value of angle QSR, to find the value of angle QSR, एंगल QSR का मान निकालना।
अब इसको हल करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं, विधिवत सॉल्यूशन करते हैं इसका। ठीक है, तो आप वही सॉल्यूशन में हमने कहा फिगर के हिसाब से हमको क्या दिख रहा है कि टेंजेंट और कार्ड के बीच का जो एंगल होता है, इसी कार्ड ने अल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल बनाया होता है वो दोनों इक्वल होते हैं। इसी को आपको सेंटेंस बना के लिखना, लिखिएगा सिंस वी नो दैट angle between tangent and chord, since we know that angle between any tangent and chord, चाहो तो कार्ड को एडजॉइनिंग कार्ड लिख दो तो थोड़ा सा और कंफर्म हो जाएगा। एडजॉइनिंग का मतलब जो उससे लगी हुई कार्ड होगी, ठीक है, उसी से जुड़ी हुई जो कार्ड होगी। Angle between any tangent and adjoining chord is equal to the angle subtended by chord in alternate segment। तो क्या लिखेंगे, हिंदी में लिखना है तो लिखिएगा कि चूंकि हम जानते हैं क्या कि स्पर्श रेखा व जीवा के बीच का कोण, स्पर्श रेखा व जीवा के बीच का कोण जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। तो ये बात हमको उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे हैं क्या कि हम जानते हैं या वी नो दैट एंगल बिटवीन एनी टेंजेंट और उसकी जो एडजॉइनिंग कार्ड है, उससे जुड़ी हुई जो कार्ड है, उसके बीच का एंगल, ये कार्ड आपके पास हुआ था तो इस कार्ड में एक सेगमेंट सर्किल का ये वाला बन रहा है और एक ये बड़ा वाला बन रहा है, ये वाला बड़ा से जो है, ठीक है। तो अल्टरनेट का मतलब है जो इसके साथ लिया गया उसको छोड़ करके दूसरा वाला, है ना, तो एक के अंतर वाला, तो ये वाला आप इसके साथ ले रहे हैं तो इसका अंतर वाला इधर वाला QRS और ये QRS चाप हुआ मतलब आर्क हुआ, QS कार्ड हुआ। इनके बीच में जो सेगमेंट बना है जो जिसमें बड़ा से फिगर आपको दिख पा रहा है, वो इन दोनों के जो बीच में एंगल होता है वो इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कौन सा एंगल किसके इक्वल जाएगा, तो एंगल SQL बराबर होगा इसके SRQ के, एंगल SRQ के, ये आपका 50 डिग्री है तो इज इक्वल टू एंगल SRQ भी 50 हो गया। और एंड इस वाले के लिए इसी समय लिख लिया जाए तो ये एंगल MRS बराबर होगा इसके SQR के। एंगल SQR जो है बराबर होगा एंगल MRS के, और MRS कितना है भैया 60 डिग्री का है, तो एंगल SQR भी 60 का हो जाएगा। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का समेशन 180 होता है भाई, ये आपको पता चल गया, ये पता चल गया, ये निकालना है तो ट्रायंगल लगा दीजिए, तीनों एंगल का समेशन 180 होता है, लगा दीजिए। ये लिखने का तरीका है जो आप करते आए हो उसी को लिखना होता है।
इन ट्रायंगल बताइए एस आर क्यू में। अब वो अंडरस्टूड है, क्लास 8 का बच्चा होता, 9th का बच्चा होता तो मैं लिखता कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। यहाँ वो आपको लिखने की जरूरत नहीं, खाली ट्रायंगल बताइए कौन सा है एस क्यू आर में। इस एंगल का नाम बोलिए तो क्यू एस आर, एंगल क्यू एस आर, प्लस इस वाले एंगल का नाम पढ़े तो एस आर क्यू, एंगल एस आर क्यू, प्लस इस वाले एंगल को पढ़िए तो आर क्यू एस, एंगल आर क्यू एस, ये आएगा 180 डिग्री। तो एंगल क्यू एस आर आया, ये एस आर क्यू कितना है, एस आर क्यू ये देखिए 50 डिग्री हुआ, और आर क्यू एस एंगल ये 60 डिग्री का है, ये 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल क्यू एस आर ये 180 से भैया क्या करोगे आप लोग, 50 डिग्री को और 60 डिग्री को माइनस कर देंगे, फिर 70 डिग्री इस तरह से आ जाएगा। ये इस तरह से करते हुए 70 डिग्री आ जाएगा। आज हम जो क्वेश्चंस आपको कराएंगे स्पेशल फोकस करेंगे कि वो ट्रायंगल या एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन हो, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप में आपसे पूछे जाते हैं और कभी कभी लिखने पढ़ने वाले भी आते हैं, तो हमारा फोकस उसी पे होगा। आप इसको देख सकते हैं। चले हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखिएगा, इन द गिवन फिगर BOA is the diameter of circle. In the given figure, BOA is the diameter of circle. BOA is the diameter of circle. BOA is the diameter of circle. In the given figure, BOA is the diameter of circle, and the tangent at point P meet BA produced at T. सुनिएगा क्या लिखा हुआ है कि टेंजेंट एट पॉइंट P meets BA produced at T if angle PBO 30 degree, PBO 30 degree, angle PBO 30 degree, find angle PTA, find angle PTA, find angle PTA। चलिए ठीक है, इसको हल करता हूं मैं बहुत अच्छे से। सबसे पहले इन द गिवन फिगर है तो आप एक फिगर बना लीजिए जिसमें ये सर्किल है, ठीक है, ये सर्किल का सेंटर मान लो, और एक जो है BA नाम का, AOB चाहे पढ़ो चाहे BOA पढ़ो, एक ये व्यास है मतलब डायमीटर है, ये क्या है, डायमीटर है, ठीक है, ये सर्किल का डायमीटर है। कोई इस पे पॉइंट P है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है, अगर इस पे हम टेंजेंट खींचे
तो BA को आगे बढ़ाओगे तो कहां पे मिलता है, T पे मिलता है। फिर कह रहा PBO 30 डिग्री, P से B को मिला दीजिए आप, तो PBO ये हुआ जाकर के 30 डिग्री का। कह रहे हैं बताइए PTA ये वाला एंगल पूछ रहे हैं, इसको मान लो x डिग्री तो x की वैल्यू पूछ रहे हैं। ठीक है, सब आएगा और अच्छे से आएगा। आप लोग इसको करेंगे साल मेरे साथ, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं इसको समझाता हूं। देखिएगा, ये आपने कहा एंगल 30 डिग्री का है और ये निकालना है। क्या ट्रायंगल का ये एंगल पता है? कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा यस सर हमको तो पता है कि ये टेंजेंट हुई और ये इसके बीच एंगल 90 डिग्री का होता है। ये बिल्कुल गलत पता है, ये ऐसा कुछ होता नहीं है। सर्किल की सेंटर से जो कांटेक्ट पॉइंट पे रेडियस ड्रा की जाती है और टेंजेंट उसके बीच एंगल 90 डिग्री का होता है। अगर आप इसको यहां से जैसे आप मिला दो, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। जैसे अगर आप इसको यहां से मिला दो तो ये PO रेडियस हो गई जा करके और PT टेंजेंट हुई, तो अब PO और PT के बीच का ये एंगल 90 डिग्री का आ जाएगा। समझ गए होंगे, आई होप समझ रहे होंगे आप लोग। फिर थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, देखिए ये आपके पास PO और OB रेडियस है, PO और OB रेडियस है, तो ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। मतलब दो भुजाएं बराबर हो रही क्योंकि PO जितना है उतना OB है। अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो आपको पता है कि सर्किल के केस में होता क्या है या ट्रायंगल के केस में होता क्या है, जो साइडें इक्वल होती हैं उनके अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो OB के अपोजिट एंगल ये आएगा और PO के अपोजिट एंगल ये आएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये एंगल 30 डिग्री का हो जाएगा। अगर ये 30 का है, ये 30 का है, तो आपको फिर पता होगा कि ये 120 डिग्री का हो जाएगा और 120 होते ही ये 60 पता चल जाएगा आपको। ठीक है, जब ये 60 का पता चल जाएगा तो आप एक ट्रायंगल देख पा रहे होंगे POT नाम का। अगर आप POT नाम का ट्रायंगल देखें तो ये एंगल आपका हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, तो ये 30 का बचेगा क्योंकि तीनों का समेशन 180 होता है। तो कितने डिग्री का आ जाएगा आपका रिजल्ट? 30 डिग्री का आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी। बस आपको यही लिखते रहना है जो मैंने बताया। क्या कि सबसे पहले O से P पे हमने क्या किया है, रेडियस ड्रा करी, तो रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होंगे कांटेक्ट पॉइंट पे, एंगल 90 समझा दो। फिर ये वाला ट्रायंगल हमको दिखाई पड़ा, ये वाला ट्रायंगल दिखाई पड़ा POB में, PO रेडियस है और OB भी रेडियस है, दोनों बराबर है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो साइडें इक्वल होती हैं उनका अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो ये PO वाली साइड OB वाली साइड इक्वल है, तो PO का अपोजिट एंगल ये वाला, इसका मतलब PBO, और BO का अपोजिट एंगल ये वाला मतलब BPO, ये दोनों बराबर होंगे, तो ये 30 तो BPO भी 30 का हो जाएगा। अब फिर ट्रायंगल के तीनों एंगल का समेशन 180 होता है, तो ये 30 ये 30 ये 120 बचेगा, और फिर आपको पता है ये वाला एंगल इसके साथ लीनियर पेयर है, तो ये भी 60 का आ जाएगा। फिर ये ट्रायंगल लगा लीजिए कि POT में, ट्रायंगल POT में तीनों एंगल का समेशन 180 होता है, ये 90 है ये 60 है, तो 9 6 15 150 हो गया, ये 30 बच जाएगा तो 180 हो गया। ठीक है, इसको लिख लीजिए। देखिएगा, इसी सीरीज में एक क्वेश्चन और लेके हम चल रहे हैं आपके पास। ये लिखा हुआ है कि इन द गिवन फिगर P and PB are two tangents to a circle with center O। दिए गए चित्र में इन द गिवन फिगर PA and PB
are two tangents to a circle with center O. P and PB are two tangents P and PB are two tangents to a circle with center O such that angle APB ये 50 डिग्री का दिया हुआ 50 डिग्री का दिया हुआ। फिर आगे कह रहे हैं क्या, फाइंड द एंगल OAB फाइंड एंगल OAB। ये बढ़िया से क्वेश्चन तैयार है तुम्हारे सामने। सबसे पहले क्या करिए, एक सर्किल बना लीजिए जिसका सेंटर O है। एक सर्किल बनाइए जिसका सेंटर O है। यहाँ बाहर के पॉइंट से दो टेंजेंट खींची गई हैं, दो टेंजेंट। एक टेंजेंट का नाम है PA है और दूसरी टेंजेंट PB है। और एंगल APB थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 50 डिग्री का है, ये 50 डिग्री का है। तो कह रहे हैं कि OAB मतलब आप इसको यहां से मिलाएंगे और इसको आप यहां से मिलाएंगे। आपको ये एंगल बताना है कितने डिग्री का है। तो इस एंगल को भी निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, अच्छे अच्छे तरीके भी हैं। थोड़ा सा समझिएगा, आप लोगों को इतनी जानकारी तो होगी ही कि सर्किल के बाहर पॉइंट से अगर हम सर्किल पे दो टेंजेंट खींचते हैं तो दोनों बराबर लंबाई के होते हैं। जब ये बराबर लंबाई के हैं तो PAB जो है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, क्योंकि PA और PB बराबर है। तो जब आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो PA का अपोजिट एंगल ये B और BP का अपोजिट एंगल ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब सोचो तीनों का समेशन, जैसे मान लो इसको x मान ले तो ये भी x होगा, तो x प्लस 50 डिग्री 180 आ जाएगा। तो x का मान भाई कितना आएगा, 2x बराबर 130 आ जाएगा, तो x का मान 65 डिग्री आ जाएगा। तो x कितना आ जाएगा, ये 65 डिग्री। फिर आप एक बात जानते हो कि सर्किल के सेंटर से कॉन्टैक्ट पॉइंट पे जो रेडियस ड्रा करते हो वो टेंजेंट के साथ राइट एंगल होती है, मतलब ये पूरा एंगल 90 का होगा। अब 90 में ये 65 को घटा दो तो इतना निकल आएगा। तो एंगल OAB निकालोगे तो 90 माइनस का 65 घटाओगे आप लोग तो आई होप कि ये 25 डिग्री आ जाए। एक दूसरे तरीके से भी हम इसे सॉल्व कर सकते थे। देखिए कैसे, अगर हम इसको यहाँ से मिला दे, एक तरीका ये बताया, दूसरा ये आप लोगों को मैंने बताया था कि ये पूरा एंगल 90 का, ये पूरा 90 का 180 चला गया। ये क्वाड्रिलेटरल देखो, चतुर्भुज OAPB को देखो, तो ये 90 प्लस 90 180 चले गए, तो इसका और प्लस इसका समेशन 180 आएगा। 180 में ये 50 का हो गया तो 130 बचेगा, 130 से बचा। फिर आप एक छोटा सा ट्रायंगल आप देख पा रहे हैं, जो मैं बाहर रहा तो बना दूं आप लोगों के लिए। ये ट्रायंगल देखिए AB और यहाँ कहीं पे P हुआ, O है। इसको देखिए, ये एंगल 130 का है O पे, और ये रेडियस है, ये रेडियस है, OA रेडियस है, OB रेडियस है, तो बराबर है। तो ये छोटा वाला ट्रायंगल आइसोसेलेस हुआ। अब आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज की विशेष बात क्या होती है, जो एंगल इक्वल होता है उसके अपोजिट साइड इक्वल होती है, या जो साइडें इक्वल होती हैं उनका अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो OA और OB बराबर है, तो OA का अपोजिट एंगल ये और OB का अपोजिट एंगल ये बराबर होंगे। इसको मान लो y है तो ये भी y हो जाएगा। तो 130 डिग्री प्लस का y प्लस का y बराबर 180 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से 2y निकालोगे तो 180 से 130 माइनस हो जाएगा। 2y की वैल्यू 50 डिग्री आ जाएगी, तो y कितना आ जाएगा, 50/2 मतलब 25 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से करते हुए दूसरे तरीके से आप इसे निकाल सकते हो। ठीक है,
एक क्वेश्चन और ऐसे ही कराएंगे हम आपको। आज जो भी हम क्वेश्चंस करा रहे हैं उन पे स्पेशल फोकस एंगल वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। ये देखिए जैसे एक सर्किल है, इसमें हम लिखा नहीं रहे हैं, लिखा पढ़ा नहीं रहे, ये इन द गिवन फिगर लिखा है। ये सर्किल है हमारे पास और ये हमारे पास टेंजेंट है, इसी को चाहो तो लिख लोगे इन द गिवन फिगर। ये P से एक टेंजेंट खींची गई है और यहाँ पे एक पॉइंट Q है, इसको P से Q को मिलाया गया है, P से Q को मिलाया गया है और यहाँ बीच में कहीं कोई एंगल R है। शांत रहिएगा तो बातें समझ में आएंगी, अन्यथा की स्थिति में कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ये आपके पास ये R से P को और R से Q को मिला दिया गया है। फिर ये बताया गया है कि ये वाला एंगल जो है आपके पास 60 डिग्री का है, मतलब QP और इसको कोई नाम देना हो तो दे दो, क्या फर्क पड़ता है। तो QPX 60 डिग्री का है। अगर आप चाहें तो सर्किल का सेंटर दिखा दीजिए, ये सर्किल का सेंटर है। कह रहा है कि फाइंड एंगल, इसमें एंगल निकालना है आपको, कौन सा, इसमें निकालना है PRQ। हमें या वही समझ में आ रहा था कि यही वाला एंगल पूछेंगे, ये PRQ पूछ रहे हैं, ये वाला एंगल बताइए। ठीक है, आप लोगों के पास समय है, आप लोगों के पास अपना दिमाग है, आप इस पे हमारे अलावा भी क्वेश्चन आपके सामने है, वीडियो बंद करिए, अपनी प्रैक्टिस करके देखिए कि आप निकाल पा रहे हैं, ना निकाल पाए तो फिर से ऑन करिए और फिर हमें सुनिए। देखिए इसको समझिए, ये एंगल 60 डिग्री का है, इसमें किसी को कोई शक समस्या सवाल नहीं होना चाहिए। अभी आज आते ही मैंने एक थ्योरम बताई, बार बार वही टेंजेंट और कार्ड का जिक्र हो रहा, क्योंकि ये टेंजेंट के साथ PQ कार्ड है, टेंजेंट और कार्ड के बीच के एंगल का जिक्र हुआ, तो ये टेंजेंट है, ये कार्ड है, ये एंगल जितने का भी होगा इस कार्ड को ले लो, रिमेनिंग पार्ट पे कोई भी एंगल बना डालो, इसको यहाँ से मिलाओ तो ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ बना ही नहीं है, तो नहीं बना है तो इसको हम बना लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कर डालते हैं, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एंगल 60 डिग्री का बनेगा, कोई समस्या यहाँ तक में नहीं है। अब आप इसको हमारे हिसाब से मनोज रख दीजिए, नाम M रख देते हैं, तो आप PRQM पे फोकस करिए। यहाँ पे आपके पास R है, ये P है, ये Q है, ये M है, ये 60 है क्योंकि ये 60 था। ठीक है, अब आप इस पे फोकस करिए PRQM पे। तो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है जिसको आप लोग साइक्लिक पढ़ते हैं। देखिए PRQM साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है क्या? क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं, चतुर्भुज है कि नहीं, चक्रीय चतुर्भुज है। चारों वर्टेक्स कहाँ है? सर्किल के सरकमफेरेंस पे हैं। और आपको पता है, मैंने प्रूफ कराया है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का समेशन जो है 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 60 है तो इसके हिसाब से ये 120 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से एंगल PRQ जो है 120 का आ जाएगा। ठीक है, कोई शक समस्या सवाल नहीं होना चाहिए, अगर है तो फिर भी पूछ सकते हो। सर्किल लेसन पे मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं और दीपावली का ये पर्व भी बीत गया है, तो मैं चाहूँगा कि कल या अगले दिन से जो है, कल मतलब आपके पास 24 तारीख है, 24 अक्टूबर से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का जिक्र करेंगे। वो सर्किल के जस्ट आगे का टॉपिक है और सर्किल को हमने कम से कम 20 दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ इस टॉपिक। इसके मैक्सिमम क्वेश्चन को मैंने टच किया है, फिर भी अगर आपको कहीं पे भी कोई शंका है तो उसको मेरे साथ सीख सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, अब इसी समय आप लोग ऐसे क्वेश्चनों का जिक्र कर रहे हैं, तो हम ढूंढ करके बुक से ऐसे क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं, जो भी मिल रहा मैं सॉल्व कराने का प्रयास कर रहा हूँ।
ये देखिएगा लिखा वही है कि इन द गिवन फिगर पी क्यू और पी आर टेंजेंट्स हैं। एक ये सर्किल बना हुआ है, थोड़ा सा समझिए। ये सर्किल आप लोग कंपास की हेल्प से बनाते हैं तो बढ़िया से सर्किल बन जाएंगे। ये हमारे पास ये क्यू पॉइंट है और ये हमारे पास जो है सर्किल सही से बनाओगे तो भाई ये बढ़िया से बनेगा। फिलहाल सर्किल ठीक ठाक बनाना है, सर्किल अच्छा बनेगा तभी फिगर अच्छा होगा। ये पॉइंट आर है, पी आर और पी क्यू क्या है, टेंजेंट्स हैं। इनके बीच का जो एंगल है ये 30 डिग्री का दिया हुआ है। और यहाँ पे एक पॉइंट एस है, इसको यहाँ से मिला देते हैं एस को। तो पूछ रहे हैं कि बताओ एंगल आर क्यू एस कितना होगा। आर क्यू एस कितना होगा, मतलब इसको यहां से मिलाना पड़ेगा। तो आर क्यू एस मतलब आपसे ये एंगल पूछा जा रहा है। एक शब्द और लिखा है कि जो कार्ड है आर एस वो पी क्यू के पैरेलल है। जो ये पी क्यू है और आर एस है ये पैरेलल है, थोड़ा सा इस बात का जिक्र किया गया है। ठीक है, अगर ये पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो फिर आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो ये जेड फिगर बन रहा है क्या? ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लाइन इसके पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन का रूप धारण कर रही है। ये ट्रांसवर्सल लाइन पी आर हो रही है, तो अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये वाला एंगल इसके साथ 180 डिग्री बनाएगा। और 180 डिग्री बनाने का मतलब ये पूरा एंगल 150 डिग्री का आएगा। आपको पता है ये लाइन, जैसे समझिए ये दो लाइन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये दो लाइन है, अगर ये पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है और कोई ऐसे ट्रांसवर्सल लाइन खींची है मान लो, तो ये और ये एंगल सेम साइड के इंटीरियर एंगल होते हैं कि नहीं, उनका समेशन 180 होता है कि नहीं। अगर ये 30 है तो फिर ये क्या होगा, 150 का बचेगा जा करके। और अगर ये 150 डिग्री का आया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये पी आर और पी क्यू तो भाई इक्वल है ना, क्योंकि टेंजेंट है, और जब टेंजेंट इक्वल है तो इसका मतलब पी आर का अपोजिट एंगल ये और पी क्यू का अपोजिट एंगल ये दोनों बराबर होंगे। बराबर होंगे क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। कैसे? पी आर और पी क्यू को देखिए, ये लाइन इसके बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि आपको पता है सर्किल के बाहर किसी पॉइंट से अगर आप टेंजेंट ड्रा करते हो तो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो इक्वल लेंथ के लिए ये लाइन इसके अगर बराबर है तो ये दोनों क्या हुए, जाकर के आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे, तो इसकी अपोजिट ये एंगल और इस वाली लाइन के अपोजिट ये एंगल, दोनों बराबर हो जाएंगे। बराबर होने पे भाई कितना होगा, अगर जैसे इसको x मान ले तो ये भी x होगा, तो x plus 30 हुआ हमारे पास 180 डिग्री। तो 2x की वैल्यू कितना बचेगा, 150, तो x कितना निकलेगा, ये 75 डिग्री का आ जाएगा, और इस तरह से ये भी 75 डिग्री का आ जाएगा। अगर ये 75 डिग्री का आया तो थोड़ा से ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, ये इतने को समझ लीजिए बस, मान लो पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो कैसे, ये पी आर को पकड़िए, पी आर टेंजेंट है और आर क्यू क्या है, कार्ड है, दोनों के बीच का एंगल 75। इसको आगे लेके गए आप यहाँ तक, यहाँ पे वापस लाए तो ये वाला एंगल x के बराबर जाएगा, तो ये भी 75 तक पहुंच जाएगा। अगर ये 75 पे पहुंचा तो फिर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस बार इसको लीजिए, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, शांत रहिए, सब क्लियर होगा। ये देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ऐसा एक ये चित्र बना है, ये P है, यहाँ पे Q है, ये आपका R है और ये S है। ये वाला एंगल 30 डिग्री का है ना, और PQ और SR पैरेलल है, तो ये वाला एंगल 30 का नहीं होगा क्या, करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। ये देखिए ये पैरेलल है इसके,
ये ट्रांसवर्सल लाइन हुई तो ये भी तो 30 का बनेगा जाकर के। अब ये आपके पास टेंजेंट हुई और ये कार्ड, इसके बीच का एंगल, इसको आगे लेके जाइए, यहाँ पे वापस लाइए, तो कितने डिग्री का आएगा? यही आपको निकालना था शायद, एस क्यू आर। ये 30 का आ गया, बस काम खत्म, बाकी किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, एक ही लाइन में हो गया। लेकिन ये पता तो था नहीं, हमने प्रयास पूरे किए। फिलहाल आपका ये प्रयास यही रहा कि केवल ये टेंजेंट, ये आपके पास टेंजेंट और ये टेंजेंट, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन हुई, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल हुआ, तो 30 का हुआ। ये टेंजेंट और कार्ड के बीच का एंगल ये हुआ, ये वही कार्ड जो अल्टरनेट सेगमेंट में एंगल बना रही, दोनों बराबर होंगे, 30-30 के हो गए, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ऐसे करते हुए आप लोगों को मैथमेटिक्स में हमने जो है ये क्वेश्चन पढ़ाए हैं, और जो है कल इसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।